हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस पेपर 1। तो ये बेसिकली कहाँ से आया है, सबसे पहले तो ये बता देती हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने ये सैम्पल पेपर्स निकाले हैं। दे आर बायलिंगुअल। बायलिंगुअल का मतलब ये होता है कि हिंदी में भी हैं और इंग्लिश में भी हैं। तो इसको करने की कोशिश करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले ये समझ लो कि कितने क्वेश्चंस हैं और कितने करने हैं आपको। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए की, तो उसमें आपको कितने प्रश्न मिलेंगे? 24 मिलेंगे। और 24 में से कोई आपको 20 प्रश्न हल करने होंगे। ठीक है, तो ए में आपके 24 हो गए, बी में भी आपके 24 ही हैं और उसमें से भी आपको 20 ही करने हैं। सी में भी आपको 12 प्रश्न मिलेंगे और 10 करने हैं। तो आपके पास अच्छी खासे ऑप्शंस हैं टू सॉल्व द MCQs। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इसका, यू हैव टू कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज x। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपके पास ये x नहीं दिया हुआ। आपको क्या करना है, आपको दोनों तरफ इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एलिमेंट कौन सा है? Pb। दूसरा एलिमेंट नाइट्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, K हमारा पोटेशियम, आयोडाइड। पोटेशियम कितना है, सॉरी लेड कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? इट इज़ 2। ऑक्सीजन कितना है? 6। के कितना है आपका? 1। आई कितना है आपका? 1। और दूसरी तरफ अगर हम देखें राइट साइड पे, तो आपका Pb1, आई आपका 2, के आपका 2, एन आपका 1, सॉरी एन आपका 2, ओ आपका 6। अब हमें देखना है कि हमारी कौन से एलिमेंट्स बैलेंस्ड है ऑलरेडी। तो यू कैन सी नाइट्रोजन इज़ बैलेंस्ड, Pb इज़ बैलेंस्ड, ऑक्सीजन इज़ बैलेंस्ड। के और आई आपका बैलेंस नहीं है। के और आई को आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं के को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं लेफ़्ट साइड पे अगर 2 को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आसानी से बैलेंस हो जाएगा। सो येस, एक्स की जगह 2 प्लेस करते हैं। अब देखो के में भी चेंज आया, आई में भी चेंज आया। के कितने हो गए? 2। आई कितने हो गए? 2। ठीक है, अब देखो अब सारे के सारे हमारे बैलेंस्ड हो चुके हैं। तो बस हमें एक्स की जगह क्या प्लेस करना था? वैल्यू 2। अब इसी तरह सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आपके पास ये एक पूरा एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, ये थोड़ा सा साफ नहीं है हिंदी वाला, इंग्लिश वाले की तरफ चलते हैं। सो यहाँ पे आपको हमें एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है और आपको मेटल दिया हुआ है और साथ में इन्होंने एसिड ऐड किया है। एसिड और मेटल जब आप ऐड करते हो तो क्या बनता है? एक तो सॉल्ट बनता है और दूसरा हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। तो इसमें से सबसे पहले तो जिसमें भी हाइड्रोजन गैस नहीं है वो हटा दो। ये हट गया, ये हट गया, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। अब पॉप साउंड आती है, आपको पता है हाइड्रोजन गैस की वजह से हिसिंग साउंड नहीं आती। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी। गैस भी हमने आइडेंटिफाई कर ली और कैसा साउंड दे रहा है वो भी बता दिया, पॉप साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ए गैस एक्स इज रिलीज्ड। तो देखो जिंक है और साथ में एसिड है, और जिंक और एसिड कैसे रिएक्ट करते हैं? अगेन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और पॉप साउंड। सो सेम ही क्वेश्चन दिया हुआ था इन्होंने, बस यहाँ पे आपको डायग्राम नहीं दिया हुआ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन ऑन प्रोलॉन्ग रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा आपसे कि मतलब ऑक्साइड ऑफ आयरन क्या होता है, कि मतलब अगर बहुत देर तक रिएक्ट हुआ है वो तो क्या होगा? इट इज़ बेसिकली फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है आपका? दिस वन Fe3O4, अगर प्रोलॉन्ग रिएक्शन है। ठीक है, लंबे समय तक अगर वो रिएक्ट कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है, तो इसका मतलब इट इज़ Fe3O4। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वी हैव कैल्शियम ऑक्साइड, वी हैव कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ कैल्शियम कार्बोनेट। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो इन्होंने क्या पूछा है आपसे, बैलेंस होने चाहिए। तो बैलेंस कौन सी है इसमें से वो देखते हैं। लेफ्ट साइड पे देखो, पहले वाले केस में तो 2 कैल्शियम है, 2 कैल्शियम यहाँ पे भी है, 3 कार्बन यहाँ पे है, 2 कार्बन यहाँ पे है, तो ये तो गया। नेक्स्ट देखते हैं, 2 कैल्शियम, 2 कैल्शियम, 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन, ये भी गया। वैसे 4 हैं टोटल लेफ्ट साइड पे। अब सी पे आ जाओ सीधा। कैल्शियम देखो कितने हैं, 1 और 1। ऑक्सीजन देखो 3 हो गए ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पे।
राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं 3, कार्बन कितने हैं 1 सो दिस इज़ करेक्ट, सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। बैलेंस देखना है आपने कि किस तरफ है। Let's start with question number 5. It says the graph given here depicts a neutralization reaction. Acid और alkali को जब आप mix करोगे you will get salt and water. The pH of solution changes as we add excess of acid to an alkali. तो acid का जो nature होता है वो change हो जाता है अगर हम उसके अंदर क्या करेंगे alkali add कर देंगे। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, विच लेटर डिनोट्स द एरिया ऑफ द ग्राफ वेयर बोथ बेस एंड सॉल्ट आर प्रेजेंट। मतलब इन 4 में से आपको बताना है कि कहाँ पे बेस भी प्रेजेंट है और सॉल्ट भी प्रेजेंट है। तो आपका जो इसका राइट ऑप्शन है वो है सी। यहाँ पे इन्होंने थोड़े ऑप्शंस गलत दे दिए, सेकंड क्वेश्चन के इन्होंने ऐड कर दिए, तो ये ऑप्शन सी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जहाँ पे बेस और सॉल्ट भी प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि 7 के पास है, 7 से थोड़ा सा ऊपर है, सो येस इट हैज़ बेस एंड सॉल्ट इन इट। नेक्स्ट उन्होंने दिया हुआ है सोडियम कार्बोनेट इज़ अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट ऑफ। कैसा सॉल्ट है ये, कैसा सॉल्ट है आपका दिख रहा है आपको, सोडियम कार्बोनेट, इट इज़ वन ऑफ द बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक किससे बनेगा, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए और एक वीक एसिड चाहिए। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग, कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे कौन सा है। सो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, MnO2। नेक्स्ट देखते हैं, द केमिकल रिएक्शन बिटवीन फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटेगराइज्ड एज। तो सबसे पहले आपका फॉस्फोरस है और आपके पास ऑक्सीजन है, बनेगा क्या इसमें हमारा मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड मतलब कि फॉस्फोरस ऑक्साइड। तो यहाँ पे फॉस्फोरस क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रही है। और साथ ही साथ में यू कैन सी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, 2 रिएक्टेंट्स हैं आपके पास और आपके पास एक प्रोडक्ट बन रहा है। सो येस राइट ऑप्शन इज सी पार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 8th क्वेश्चन पे। यहाँ पे दिया हुआ है एसिड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर गिव्स डैश आयन। तो एसिड कौन से आयन्स प्रोड्यूस करता है आपके, इट प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। आउट ऑफ दिस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाइड्रोनियम आएगा या तो H+ आयन आएगा, वही मार्क करना, बाकी कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर। एसिड को आप क्या कर रहे हो, वाटर में ऐड कर रहे हो। द फिनोमिनन विच अकर आर, तो हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर आप किसी एसिड को वाटर में ऐड करोगे तो बेसिकली एक तो डाइल्यूशन हो रहा है, मतलब वो डाइल्यूट हो रहा है, पानी ज़्यादा है, डाइल्यूट कर रहे हो आप उसको। तीसरा फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। अभी लास्ट केस में हमने क्या पढ़ा था कि वो क्या बनाते हैं, एसिड कौन से आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन तो है नहीं है, न्यूट्रलाइजेशन कब होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। सॉल्ट फॉर्म कब होता है, जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। सो तो सेकेंड और फोर्थ तो बिल्कुल गलत है, सही कौन सा है आपका, फर्स्ट एंड थर्ड, विच इज़ ऑप्शन बी। लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इट सेज द आयरन रॉड इज कवर्ड विद रेडिश ब्राउन लेयर। किससे कौन सी कवर आई हुई है उसके ऊपर, लेयर कौन सी है, लाल और भूरे रंग की। विच डैमेजेस द सर्फेस ऑफ द रॉड, उसकी जो सतह है उसको क्या कर रही है, वो ख़राब कर रही है। अब इसमें हमें बताना है कि कौन से बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो ध्यान से देखेंगे कि बैलेंस्ड इक्वेशन कौन सी है हमारी, पहली चेक कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे देखो Fe3 है और Fe2 है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो ये तो पहली कैंसिल कर दो। नेक्स्ट देखो बी वाले में 3 Fe हैं, यहाँ पे भी 3 Fe हैं। ठीक है, अब हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, 8, 4 और 2 8, यहाँ पे भी 4 और 2 8। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, तो सारी ही एलिमेंट्स हमारे बैलेंस्ड हैं। तो बी आपका क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। लेट्स नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। यू कैन सी कि यहाँ पे हमें दिया हुआ है एक डायग्राम और ग्रीन प्लांट्स का डायग्राम है लीफ का, और यहाँ पे हमें बोला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेल। तो हमें ऑप्शंस करेक्ट चूज़ करने हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, इन्होंने कुछ ढंग से बताया नहीं है, इन्होंने बस बोला चूज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ सही से बताया नहीं गया, क्योंकि कुछ है नहीं, बस अरेंजमेंट लिखा हुआ है और क्वेश्चन सही नहीं है। तो नेक्स्ट कर लेते हैं, साइड ऑफ फोटोसिंथेसिस इज,
मतलब क्या हमारी साइट है, कहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है, तो इट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में आपका सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके पास दिया हुआ है द फिगर गिवन बिलो साइड रिप्रेजेंट्स। तो ये हमारा क्या है, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये नेफ्रॉन है या न्यूरॉन है। तो ये तो नेफ्रॉन होता है जो किडनीज में मिलता है, हमें फिल्ट्रेशन करता है हमारे लिए। सो दिस इज़ नेफ्रॉन। न्यूरॉन क्या होता है, हमारा सेल होता है नर्वस सेल का, नर्वस टिश्यू का। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या दिया हुआ है, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़। तो क्या होता है, इट इज़ नेफ्रॉन। ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ फिजिकल चेंज और अ केमिकल चेंज। न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एसिड और बेस आपस में मिले क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो आपको क्या लगता है कि ये केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? सो इट इज़ बेसिकली अ केमिकल चेंज, क्योंकि न्यू केमिकल फॉर्म हो रहा है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो इसका मतलब दिस इज़ अ केमिकल चेंज। इसमें से you can say B part, new chemicals are formed during a neutralization reaction. This is correct, B part. नेक्स्ट देखो, आपके पास दिया हुआ है डायग्राम, और इसमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्लोज स्टोमाटा दिया हुआ है एंड वेयर 1 2 3 4 आर, हमें करेक्ट मार्किंग करनी है। तो ये जो पिंक वाले मार्क हुए हैं यहाँ पे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द न्यूक्लियस ऑफ इट। देन यू कैन सी कि आपके पास सेकंड क्या मार्क हुआ है, ग्रीन ग्रीन पार्ट, तो वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। सेकंड हो गया क्लोरोप्लास्ट, थर्ड हो गया आपका वैक्यूल जो स्टोरेज करता है फूड की, देन फोर्थ आपका हो गया गार्ड सेल्स। सो सबसे पहले न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, गार्ड सेल। सो आई कैन सी कि डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही सही लाइन में लगा हुआ है। गार्ड सेल्स ऑफ स्टोमाटा हैज़, मतलब गार्ड सेल्स के पास क्या होता है, तो गार्ड सेल्स के पास सिर्फ और सिर्फ क्या मिलता है, इट हैज़ न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल। ये तीनों ही चीज़ें प्रेजेंट होती हैं गार्ड सेल्स के विद इन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन हैज़ अकर्ड इन द एथलीट वाइल रनिंग इन द 400 मीटर रेस। जैसे क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे हम अगर एकदम से रेस करते हैं या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो क्रैम्प्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। सो दे आर सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन दिस इवेंट। कौन सा प्रोसेस है ये, तो ये होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि अच्छी अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं जा पा रही है उसके मसल्स में, और उसका रीज़न हो जाता है कि आपके बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है एंड विच कैन कॉज क्रैम्प्स टू यू। ठीक है, तो ये इसका रीज़न है। नेक्स्ट है आपका, वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड हैव वेल्स बिकॉज the blood is flows under high pressure in them. They collect blood from the heart. It ensures blood flow in one direction. All of the above. तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वेन्स का काम, वो ये होता है कि वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड एक ही जगह पे फ़्लो करे, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करे, क्योंकि अगर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा तो इट कैन बी अ प्रॉब्लम फॉर देम। ठीक है, सो सी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेसेस में हीट के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो सबसे अच्छा मिरर कौन सा होता है इस केस के लिए, कनकेव मिरर, क्योंकि वो क्या करता है, कंसंट्रेट करने में हेल्प करता है। सारी रेस को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कर सकते हैं, और अगर आप एक साथ कर पाओगे ना तो क्या होगा कि वो वहाँ पे गर्म ज़्यादा हो जाएगा। सो येस, कनकेव मिरर इज़ द बेस्ट वन। Let's start with a new question. It says an object is placed at 15 centimeter in front of a concave mirror. तो ऑब्जेक्ट की प्लेस कितनी बताइए आपको, 15। सो यू क्या हो गया आपका, -15, क्योंकि लेफ्ट साइड पे प्लेस्ड है। ये देखो यहाँ पे प्लेस हुआ हुआ है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, -15, और फोकल लेंथ कितनी है यहाँ पे, 10 सेंटीमीटर, सो -10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेज। तो यहाँ से यहाँ तक का बेसिकली हमें डिस्टेंस निकालना है टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फॉर्मूला होता है हमारा, और v हमें फाइंड करना है। तो 1/f 1/-10 हो जाएगा, और 1/v ऑन द राइट साइड 1/u -15,
और ये वाली टर्म अगर आप इधर लेकर जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. सो 1/10 प्लस 1/15, सॉरी माइनस भी है यहाँ पे साथ में. और नाउ यू कैन टेक LCM ऑफ दिस. सो 15 इधर आएगा, -10 इधर ले जाओ, देन यू आर लेफ्ट विथ 150. और ऊपर कितना बचा हमारे पास 5, और नीचे कितना बचा हमारे पास 150. और 150 यहाँ पे माइनस भी है इवन, और आपका 5/-150 कैंसिल होके कितना हो जाएगा 1/-30. तो आपकी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इट विल बी इक्वल टू -30. तो इसका मतलब हमारा v भी लेफ़्ट साइड पे ही होना चाहिए, ऑब्जेक्ट भी सॉरी इमेज भी हमारा कहाँ पे होगा, लेफ़्ट साइड पे. और कितना डिस्टेंस है उसका -30. तो राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज 30 सेंटीमीटर. ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन देखो फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट. यहाँ पे दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस फोकसेस अ रियल पॉइंट साइज इमेज एट फोकस, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट. मतलब कहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस करें कि हमें रियल इमेज मिले, पॉइंट साइज इमेज मिले, फोकस पे मिले, और किस केस में कह रहे हैं वो, कन्वेक्स लेंस के केस में. तो कहाँ पे प्लेस करना चाहिए, एट इन्फिनिटी. अगर आप कन्वेक्स लेंस ले रहे हो तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे होगा, तभी हमारी दोनों तरफ से पैरेलल रेस आएंगी, और दे विल मीट एट पॉइंट F विच इज़ प्रिंसिपल फोकस, और पॉइंट साइज इमेज मिलेगी हमें. सो राइट ऑप्शन इज C. द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दिस इज़ वेरी सिंपल, विच इज़ डायोप्टर. नेक्स्ट देखते हैं. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज़ द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम. तो म्यू क्या होता है हमारा C/V, और C क्या होता है हमारा, दिस इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और नीचे वाला क्या होता है आपका मीडियम. सो आउट ऑफ दिस इट इज़, एंड इट कैन बी वैक्यूम एज वेल. ठीक है, एयर या वैक्यूम एक ही बात है. मतलब इस केस में, दोनों ही केस में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो सेम होती है. सो राइट ऑप्शन आउट ऑफ दिस इज डी पार्ट. जहाँ पे वैक्यूम दिया हुआ है वहाँ पे एयर भी रिप्लेस हो सकता है ओवर वेलोसिटी ऑफ मीडियम. नेक्स्ट देखो, एयर ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू वाटर. एयर से वाटर की तरफ जा रही है, और एयर आपका कैसा मीडियम है, एयर इज़ अ रेयरर मीडियम. और किस में पास हो रही है, डेंसर मीडियम में. तो डेंसर मीडियम में जब पास हो रही है तो आपका जो एंगल आई और एंगल आर का रिलेशन होगा वो कैसा होगा, ऑब्वियसली एंगल आई आपका क्या होगा, काफ़ी बड़ा होगा, और ये आपकी बेंड हो जाएगी किसकी तरफ, नॉर्मल लाइन की तरफ, क्योंकि स्पीड इसकी कम हो जाती है. तो एंगल आई इज़ ग्रेटर देन एंगल आर. आउट ऑफ दिस सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज. तो प्लेन मिरर के केस में तो हमेशा ही हमें कैसी इमेज मिलती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सेम ही मिलती है. तो इरेक्ट लिखा हुआ है उसके लिए, और वर्चुअल होती है क्योंकि एक्सटेंडेड लाइन से बनती है. नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका. कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर फॉर्म्स अ रियल इन्वर्टेड एंड ऑफ स्मॉल इमेज एट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. फोकल लेंथ दिया हुआ है आपको, v दिया हुआ है यहाँ पे, और आपसे पूछा जा रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करें. तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेंस का फॉर्मूला 1/f इज़ इक्वल टू 1/u माइनस 1/v. तो ये फॉर्मूला यूज़ करके मेरे को फाइनल आंसर बताना कि कहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट फॉर्म हो रहा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करना चाहिए. तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर. क्वेश्चन नंबर 24 देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज़ यूज टू फैसिलिटेट सेफ ड्राइविंग. सेफ ड्राइविंग के लिए कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, इट इज़ कन्वेक्स मिरर. कन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग इमेज ऑफ द व्हीकल्स विच आर बिहाइंड द कार, राइट. तो ताकि हम उसको देख के और संभाल के ड्राइव कर सकें. ठीक है, तो ये सेक्शन ए तो यहाँ पे ख़त्म होता है आपका. अब हम सेक्शन बी की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो ज़रूर शेयर ज़रूर कर देना ये वीडियो, लाइक करना और सब्सक्राइब भी करना फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे.